सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, जिनकी मेहनत से ये धरती अन्न पैदा करने को मजबूर हो जाती है, ऐसे अन्नदाताओं के गोलवारा के राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल दवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। ये आप लोगों का ही स्नेह और प्रेम है, जिसके बुनियाद में गोलवारा के युवाओं ने इतना बड़ा इस गढ़ा महिला से लिया है। इसलिए मैं एक बार पुनः आप लोगों के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजक समिति रही, जिनने ना जाने कैसे परिश्रम करके मेहनत करके इतना बड़ा मंच सजाया और इस मंच के माध्यम से हम लोगों को अपना विचार रखने के लिए उन्होंने ये मंच दिया, उसके लिए भी मैं आज के जो ये कार्यक्रम की आयोजन समिति मित्र शक्तियों और नौजवान साथियों के चरणों में अनिल दवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, गोलवारा की आन बान शान और गोलवारा के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले गोलवारा के जो भूमिका है, पंडा है, गोलवारा के जो साहित्यकार है, गीतकार है, गोलवारा के जो समाज सेवी है, उन सभी लोगों के चरणों में अनिल दवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ गोलवारा राज संकल्प यात्रा को लगातार 9 दिनों तक इस गढ़ा महिला के क्षेत्र में ले जाने और जो गोलवारा राज संकल्प यात्रा है उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने में जो अथक सहयोग और परिश्रम गोलवारा गणतंत्र पार्टी के युवा साथियों ने किया है, उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं सादर नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। साथियों, अंग्रेजी में एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार हुए थे, उनका नाम था मिल्टन। उन्होंने एक जगह कहा है कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ पास्ट बट द गाइड ऑफ फ्यूचर। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए समय का पुलिंदा भर नहीं होता, वो आने वाले भविष्य का नक्शा भी होता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन और इतिहास की जानकारी हमेशा रखना चाहिए। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 8 अगस्त सन 1942 में 8 अगस्त सन 1942 में कांग्रेस कमेटी के द्वारा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1942 में रखा गया था और 9 अगस्त से पूरे देशवासियों ने इस देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये 9 अगस्त सन 1942 की बात है। और 9 अगस्त सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। उस परमाणु बम से गिर जाने से न जाने कितने इंसान काल कलवित हो गए, न जाने कितने जीव जंतु मौत की घाट में समा गए। और दुर्भाग्य कह दीजिए या सौभाग्य कह दीजिए कि 9 अगस्त को ही आज हम सब लोग यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। तो मैं अतीत की ये 2 कहानियों को आप लोगों के सामने इसलिए रखा हूं क्योंकि एक तरफ महात्मा गांधी जी का शांति का आंदोलन, सत्य अहिंसा के मार्ग में उनका चलने वाला भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो 9 अगस्त को ही पूंजीवाद का प्रतीक अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया था। और साथियों, ये सच्चाई है, इतिहास की ये घटनाएं आज जब हम आदिवासी समाज के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे सामने 2 ही रास्ते निकल के आते हैं। एक तो गांधी का अहिंसा वाला मार्ग है, तो दूसरा अमेरिका वाला परमाणु बम फेंक देने वाला मार्ग है। अब ऐसे समय में आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज किस रास्ते को अपनाएगा, किस रास्ते पर चलेगा, इसका चिंतन मनन आदिवासी समाज के युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा साथियों। और अगर हम इसका चिंतन मनन नहीं किए तो जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के नाम पे दिन दहाड़े आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, आदिवासियों को जंगल जाते समय पकड़ के मार दिया जाता है, जैसे झारखंड में हो रहा है, बहुत जल्द ही आपके मोबाइल क्षेत्र में भी होगा। इसलिए जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इतिहास के जो पन्ने रहे, वो इतिहास का जो पन्ना रहा, उस इतिहास का अध्ययन हमको करना पड़ेगा और उससे आने वाली भविष्य के लिए एक नया रास्ता तैयार करना पड़ेगा। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप गोलवारा राज्य को कैसे बनाओगे? अरे साथियों, युवाओं का जोश और अतीत का होश और भविष्य की सोच, ये 3 चीजों को रख के गोलवारा के युवा गोलवारा राज्य को जरूर बनाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने संकल्प ले लिया है, अगर उन्होंने संकल्प लिया है, तो ये संकल्प जरूर साकार होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, मैं फिर बताना चाहूंगा, फिर अतीत के पन्नों में आपको ले जाना चाहूंगा कि जब 9 अगस्त को 1945 में जापान में परमाणु
अमेरिका का आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज को जब ये जानकारी लगती है कि हमारे जंगलों से जिस यूरेनियम का खनन किया गया था उस यूरेनियम से परमाणु बम बनाया गया है और जापान में गिराया गया है, ये जानकारी जब अमेरिका के आदिवासियों को लगता है तो वो आदिवासी लोग चंदा जोड़ जोड़ के पाई रुपया चंदा जोड़ के वो जापान जाते हैं और जापान के लोगों से माफी मांगते हैं। इसलिए माफी मांगते हैं कि हमको नहीं मालूम था कि हमारे जंगलों में जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम का इस्तेमाल आपके यहाँ की जो मानवता है, आपके यहाँ के जो इंसानियत है, इसको खत्म करने में हमारी सरकार काम करेगी। ये सोचकर सोचिए, वो आदिवासी सिर्फ रोजी रोटी रोजगार के लिए यूरेनियम का खनन कर रहे थे, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमारे मेहनत, हमारे जो हम लोगों ने खनन किया उससे जो यूरेनियम बना, उससे हमारे देश अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिराया है, ये जानकारी जब उनको लगती है तो वो लोग दूसरे देश में जाकर माफी मांगते हैं। क्यों माफी मांगते हैं साथियों? यही है जीवन दर्शन। किसका जीवन दर्शन? आदिवासियों का जीवन दर्शन। आदिवासियों का जीवन दर्शन यही है, उन्होंने कुछ नहीं किया था लेकिन वो जापान जाकर माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? कि हमारे जंगलों में जो यूरेनियम था जिसका खनन हम लोगों ने किया था और हमारे देश की जो सरकार है उसने जापान में आपके देश में जो ये परमाणु बम गिराया, उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, जबकि गलती आदिवासियों की नहीं है साथियों। तो जो ये दर्शन है, यही दर्शन आदिवासी दर्शन है और यही दर्शन गोंडवाना का जीवन दर्शन है साथियों। ये हम दम छाती ठोक के बोल सकते हैं, ये दर्शन, ये गोंडवाना का दर्शन है। आज इको फ्रेंडली होने की बात किया जाता है, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। ये इको फ्रेंडली होना, बायोडायवर्सिटी, ये दुनिया के लिए भले सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, लेकिन ये तो हमारे आदिवासियों का जीवन दर्शन है। हम जंगल में जाते हैं तो उतने ही पत्ते तोड़ के लाते हैं जितनी हमको जरूरत होती है। गलत बोल रहा हूं क्या? हम लोग जंगल जाते हैं उतना ही मुखारी तोड़ के लाएंगे जितनी हमको जरूरत होगी, जंगल जाएंगे तो उतनी ही लकड़ियां लाएंगे जितनी हमको जरूरत होगी। क्या कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि चलो यार जंगल जाते हैं और इतने पत्ते तोड़ के ले आए कि हमारी 7 पीढ़ी जंगल ना जाए, इतना दातून तोड़ के ले आए कि 7 पीढ़ी हमारी जंगल ना जाए, इतना लकड़ी काट के हम ले आए कि हमारी 7 पुश्तों को जंगल जाना ना पड़े? कैसा सोचते हैं बताइए? नहीं सोचते ना? ये सोचते हैं? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का जो अर्थशास्त्र है, जो गोंडवाना के लोगों का अर्थशास्त्र है, वो जरूरत के ऊपर है। जितनी हमको जरूरत होती है प्रकृति से हम उतना ही लेते हैं। और जो आज आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, उनका अर्थशास्त्र लालच के ऊपर है। वो तो इतना जोर लेना चाहते हैं कि हमारी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए, लेकिन आदिवासी समाज ये कभी नहीं सोचा, वो प्रकृति से उतना ही लेता है जितना उसको जरूरत है। तो साथियों, आज जब आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन को बचाने की बात करता है तो वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की बात नहीं करता। ये जल जंगल जमीन सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, समस्त मानव समुदाय और समस्त प्राणी जगत के लिए जरूरी है। यानी जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात आदिवासी समुदाय करता है, इसका मतलब है कि वो समस्त मानव समुदाय, समस्त जीव जगत के जो प्राणी है, प्रकृति है, उनको बचाने की बात कर रहा है। और जब तक आदिवासी समुदाय का ये दर्शन रहेगा तभी तक ये धरती बची रहेगी, नहीं बीच में कोरोना महामारी जैसा कोई और बीमारी आएगा और सबको ले डूबेगा। इसलिए आज जरूरत है इस दुनिया को आज जरूरत है कि आने वाली नस्लों को, आने वाली फसलों को अगर वो सुरक्षित रखना चाहती है तो उसको आदिवासी जीवन दर्शन के ऊपर और वहां के जीवन दर्शन के ऊपर विचार करना पड़ेगा और उस दर्शन के ऊपर चलना पड़ेगा। साथियों, आज हम देखते हैं बहुत सारे साथी मेरे से पूछते हैं कि यार ये गोंडवाना का मतलब क्या सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है? नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक दल हो सकती है और वो राजनीतिक दल गोंडवाना दर्शन के आधार पर यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित हो, ये सोचकर हम लोग चल रहे हैं। साथियों, आज पूरे देश के अंदर जो एक पीला पीला दिख रहा है, पीली क्रांति जो फैली है, मैं साथियों बताना चाहूंगा, अपने अनूपपुर जिले से जब मैं चल रहा था तो कुछ नहीं तो कम से कम 25-30 कार्यक्रमों को देखा मैं। जगह जगह गांव-गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह विचार मंथन हो रहा है। इसका मतलब है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो बहुत ज्यादा जागरूक है। जरूरत है उसको लक्ष्य दिखाया जाए कि ये तुम्हारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को तुम पाओगे, या इस लक्ष्य के लिए तुम आकृष्ट होगे, या इस लक्ष्य के लिए काम करोगे, तभी तुम्हारे समाज का सर्वांगीण उत्थान हो सकता है। और हमें भरोसा है कि ये गोंडवाना राज संकल्प यात्रा युवाओं को एक लक्ष्य को दिखाने का रास्ता है। साथियों, 9 दिन के अंदर
मूलाधार ये गढ़ा मंडला की धरती है, जहाँ महाराजा संग्राम शाह के समय में 52 तोले का सोने का सिक्का चलाया गया था, जो किसी के राजपाट में नहीं चला। ये गढ़ा मंडला के गौर राजाओं ने चलाया और वो सोने का रंग पीला रहा, इसलिए हम लोग पीली क्रांति या स्वर्णिम क्रांति की बात करते हैं। जो राज महाराजा संग्राम शाह का था, जिसके राज में चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। क्यों चोर उचक्के नहीं हुआ करते थे? क्योंकि इतनी समृद्धि थी, इतनी समृद्धि थी कि लोग अपना लगान सोने पे दिया करते थे। तो जब सब तरफ समृद्धि थी तो चोर कहां से होते, और जब चोर नहीं रहे तो घरों में दरवाजे नहीं हुआ करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी। उस राजपाट को अपने दिमाग में रख के हम लोगों ने पुरवाना राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ इस गढ़ा मंडला की धरती से किया था साथियों। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत है जब 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का गठन होता है। बंगाली बोलने वालों को बंगाल दे दिया जाता है, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक दे दिया जाता है, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दे दिया जाता है, तेलुगु बोलने वाले को तमिलनाडु दे दिया जाता है, गुजराती बोलने वाले को गुजरात दे दिया जाता है, मलयालम बोलने वाले को केरला दे दिया जाता है, लेकिन गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना प्रदेश नहीं दिया जाता। साथियों, ये देश की आजादी के बाद गोंडवाना के जो मूल निवासी हैं उनके साथ में सबसे बड़ा अन्याय हुआ था, और इस अन्याय का प्रतिकार उस समय भी हमारा गोंडवाना का एक स्वाभिमानी खून था। 12 बरस रियासत के राजा लाल शाह श्याम जी उस समय सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उस समय खुद ही बोला करता था। देश के प्रधानमंत्री थे वो राजा लाल शाह श्याम ने सबसे पहले गोंडवाना राज्य का प्रस्ताव केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वहां पे उन्हें रखा, लोकसभा में रखा। नेहरू जी ने उनकी बातों को ठुकरा दिया। गोंडवाना का वो स्वाभिमानी बेटा सांसद के पद को लात मार के आ गया था। साथियों, आज लोग सरपंची नहीं छोड़ना चाहते, सरपंची नहीं छोड़ना चाहते, और सांसद के पद को लात मार के आता है और फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ता है। क्षेत्र की जनता उसको निर्दलीय सांसद बना के भेजते हैं और वो फिर जाकर गोंडवाना राज्य की बात करता है। फिर नेहरू उसकी बात को नहीं मानता, फिर वो इस्तीफा दे के आता है और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ता है और फिर जीत के जाता है। 3 बार गोंडवाना राज्य के लिए लोकसभा के सांसद पद से इस्तीफा देने वाला बेटा गोंडवाना का स्वाभिमानी बेटा रहा, वो नालायक नहीं रहा। नहीं, नालायकों के समय में संविधान का 92वां संशोधन हुआ 2003 में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिया गया। हमारा नालायक बेटा उस समय केंद्र में मंत्री रहा, आदिम जाति कल्याण विभाग का। अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद हुआ करते थे। अगर वो नालायक बेटा होता तो गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता। मैं नाम नहीं लूंगा साथियों, जो नालायक बेटा कौन रहा। सन 1994 में 26 आदिवासी दिवस मनाने की बात आई। इस देश के अंदर जिनकी सरकार रही, जिनका इस प्रदेश में सरकार रहा, इसके प्रतिनिधि यूएनओ में जाकर क्या बोलते हैं कि भारत देश में कोई आदिवासी रहता ही नहीं है करके। बताइए, कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया यूएनओ में कि भारत देश में एक भी आदिवासी नहीं रहता करके। और आज वही लोग आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये आप लोगों का डर है साथियों, ये आप लोगों की जन जागरूकता का डर है कि वो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा इस मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। मैं तो गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ जब चिड़ियागढ़ी से किए तो मैंने सार्वजनिक मंच में बोला था कि मेरा छोटा भाई और कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, मेरा छोटा भाई रामू टेकाम, आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, ये सीधी जिला से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले हैं। मैं परम शक्ति प्रेम से प्रार्थना करता हूं कि इनकी यात्रा सफल होनी चाहिए, इनकी यात्रा सफल होनी चाहिए। आदिवासियों का स्वाभिमान जगना चाहिए और आदिवासियों का स्वाभिमान इतना जग जाना चाहिए कि 2023 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी हो। उस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का मतलब होगा साथियों, ले चलता हूं आपको इतिहास के पन्नों में। ये मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में 22.5% आदिवासियों की जनसंख्या है। लेकिन मात्र 13 दिन के लिए सारंगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र देव जी मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे और 13 दिन के बाद उनकी तिरही हो जाती है। आदिवासी राजनीति चकनाचूर हो जाता है। ये दादा मरकाम के गोंडवाना आंदोलन का देन है साथियों कि आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर आदिवासियों की बात को सुना जा रहा है, आदिवासियों की बात को समझा जा रहा है। ये गोंडवाना राज संकल्प यात्रा जब 2021 में चालू हुई थी गढ़ा मंडला के अंदर, देश का गृह मंत्री
अमित शाह जी दौड़े दौड़े 18 सितंबर 2021 को मंडला पहुंच गए थे। 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भोपाल पहुंच गए थे। ये आप लोगों की जो जन जागरूकता है और ये जन जागरूकता का जो कारवा है साथियों, ये रुकना नहीं चाहिए। आज हम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जो आदिवासी दर्शन है, जो गोंडवाना दर्शन है, मैं उसके बारे में दो चार पंक्तियां कह के अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। साथियों, दादा मरकाम कहा करते थे, और दादा मरकाम कोई नई बात को नहीं कहा करते थे। दादा मरकाम हमेशा मंचों में कहा करते थे कि हीरा सिंह मरकाम जो कुछ भी बोल रहा है कोई नई बात को नहीं बोल रहा है, ये हमारे पुरखों से जो ज्ञान मुझे मिला है मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ। तो जो गोंडवाना का दर्शन है वो क्या है, आदिवासी दर्शन क्या है, इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा साथियों। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास में दुनिया की तमाम धन संपदा वैभव हो, लेकिन अगर आपका शरीर निरोग नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो धन माया संपत्ति किस काम का, बताइए, है कोई काम का? तो दुनिया का पहला सुख क्या है कि हमारा जो ये शरीर है ये निरोग होना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया, यानी घर में हमारा रुपया पैसा हो या ना हो, कोठी में धान या दाना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना ही जानते हैं कि गौड़ के घर में रहेगा दाना तो गौड़ परे उताना, और हम लोग जो आज अकड़ के बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारे कोठी में दाना रखा हुआ है, 1 किलो चावल सिंगार कर खाते हैं हम लोग, इसलिए अकड़ के बात करते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति। घर के जो मात्र शक्ति और पितृ शक्ति है, ये सुलक्षण, उनके लक्षण सुलक्षण हो। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति, और चौथा सुख सपूत व आज्ञाकारी। सपूत व आज्ञाकारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हमारे पास में हजारों की संपदा हो, वैभव हो, लेकिन अगर पूत कपूत निकल गया तो संपदा का क्या मतलब है, बताइए। इसलिए पुरखों ने कहा था कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत अगर आपका कपूत निकल गया तो उसके लिए धन संपदा जोड़ के रखोगे, कोई मतलब का नहीं होगा, आपके जाने के बाद वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपका पूत सपूत है तो उसके लिए जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद जोड़ लेगा। ये पुरखों ने कहा था, नहीं कहा था? तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति, चौथा सुख सपूत हो आज्ञाकारी, और पांचवा सुख देश में हो आशा। देश में आशा रहना चाहिए, समाज में आशा रहना चाहिए। जब देश में समाज में आशा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे साथी। तो पांचवा सुख देश में हो आशा, और छठवां सुख सत्ता हो पासा। सत्ता भी हमारे पास में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण मात्र पितृ शक्ति, चौथा सुख सपूत हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख देश में हो आशा, छठवां सुख सत्ता हो पासा, और सातवां सुख संतोषी जीवन। धन ये गोंडवाना का दर्शन, सातवां सुख संतोषी होता है साथी। ये है गोंडवाना दर्शन, और यही गोंडवाना दर्शन की विचारधारा वाली सरकार इस मध्य प्रदेश में बने, ये संकल्पना लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा में निकला है साथियों। बातें तो बहुत ज्यादा है, बातें बहुत ज्यादा है। आज लगातार हम लोगों ने जो ये जन जागरूकता फैलाने का मुहिम जो ये कार्य किया है, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। गोंडवाना का राज आएगा ऐसा हमको भरोसा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति शक्ति को हम लोग मानने वाले हैं। तो प्रकृति का जो दर्शन है, प्रकृति का जो संदेश है, वो ये है कि प्रत्येक उत्थान के बाद में पतन, और प्रत्येक पतन के बाद उत्थान। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर सूर्य का अस्त हुआ है तो सूर्य का उदय निश्चित है। सूर्य का पतन, अगर सूर्य का अगर अस्त हुआ है तो सूर्य का उदय होना निश्चित है। उस गहन अंधकार में हमको आशाओं के दीप को जलाए रखना है, और ये भरोसा रखना है कि गोंडवाना राज्य एक दिन जरूर बनेगा। अगर हम लोगों ने जंगलों पहाड़ों को काट के समतल खेत मैदान बनाया है, अगर हम लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाया है, ये बड़ी बड़ी सड़कों को हमने बनाया है, तो गोंडवाना राज्य को क्या हम नहीं बना सकते? हमारे सीने में धड़कना चाहिए साथियों, यहां से आवाज आनी चाहिए कि गोंडवाना राज्य हम बना के रहेंगे। ये संकल्प गोंडवाना के प्रत्येक गण्य जीव को, गोंडवाना के प्रत्येक मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान साथियों को ये संदेश देने के लिए ये गोंडवाना राज्य संकल्प यात्रा चलाया गया। साथ
बिना डोरा के फांसी देना सिखाया साथियों, बिना रस्सी के फांसी दिखा देना दादा हीरा सिंह मरकाम ने सिखाया गोलवाना के लोगों को। जो समझ गए वो समझ गए और जो नहीं समझ पाए वो नहीं समझ पाए। अब अंदाजा लगा लीजिए, बिना रस्सी के फांसी देना क्या संभव है? लेकिन गोलवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोलवाना के लोगों को बिना रस्सी के फांसी देना उन्हें सिखाया। लोगों के पास में ज्ञान तो था लेकिन बोलना नहीं आया था। लेकिन दादा का आंदोलन चला, वो बाचाल हो गए, कुछ लोग इधर उधर के दलाल भी हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आज से 3-4 दिन पहले बस्तर क्षेत्र के भानु प्रतापपुर ब्लॉक से एक फोन आया मेरे पास से, करोड़ जी का फोन था। वो बोले अनिल भैया, दादा मरकाम का जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं कहा कैसे हो रहे हैं यार? तो बोला नहीं सब ये विभीषण बन गए हैं करके। तो मैं उसको बोला, मैं कहा दर्रो जी, विभीषण लंका से ही निकलता है, अयोध्या से नहीं निकलता। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। विभीषण हमेशा लंका से ही निकलेगा, अयोध्या से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि लंका सोने की थी ना, अयोध्या थोड़ी सोने का था। अगर अयोध्या सोने का होता तो वहां से विभीषण निकलता, वो सोने का नहीं था, सोने की लंका रही, यानी समृद्धि था। जहां समृद्धि होगी वहां पे कुछ लोग निकलेंगे। और हम किसान के बेटे हैं, हमको मालूम है कि खरपतवार का इस्तेमाल, खरपतवार का कैसे इलाज किया जाता है। बाकी खेती करना क्या हम छोड़ देंगे? बताइए, खेती करना क्या छोड़ देंगे? बहुत सारे बीजा उगेंगे, बहुत सारे जमेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आज आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश की हालत। लोग बात हमको बोलते हैं कि नहीं ये गोलवाना वाले जातिवादी है करके, जातिवाद की बात को करते हैं, जातिवाद की बात को बढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। अभी मणिपुर में घटना हुआ, आदिवासी समाज के मातृ शक्तियों को नग्नावस्था में जुलूस निकाला गया। मामला क्या आदिवासी समाज का था कि मातृ शक्तियों का था? बताइए आप मेरे को। मातृ शक्तियों का मामला था ना, था कि नहीं था? लेकिन जब विरोध प्रदर्शन करने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के मातृ शक्ति पितृशक्ति बाहर निकल के आए। दूसरे समाज की मातृ शक्तियां क्यों नहीं निकले? बताइए, क्यों उनको दर्द नहीं हुआ? क्यों उनको ऐसा नहीं लगा कि मणिपुर में अगर उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ में भी हो सकता है? अगर वो आदिवासी समाज के जगह में अगर कोई दूसरा समाज की महिला होती तो क्या होगा? पूरा देश उबल पड़ा होता, सारे लोग निर्भय तांड के जैसे जगह जगह पे कैंडल मार्च कर रहे होते। लेकिन नहीं। तो हम मानते हैं, अब हम इतने आग हो गए हैं उन घटनाओं से कि अब हम स्वीकार करते हैं कि हम जातिवादी हैं। और कैसे जातिवादी हैं हम? जो दादा का दर्शन रहा कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, यह है गोलवाना का पैगाम। जो दादा ने दर्शन दिया था कि मानव मानव एक समान है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, यही गढ़ा मंडला है जहां महाराजा संग्राम साहब महारावी जी का जब राज था उस समय तुलसीदास दुबे जी उत्तर प्रदेश से आपके मंडला में आते हैं, तो उनका जो पुश्तैनी धंधा है वो चालू कर देते हैं। शिकायत पहुंचती है महाराजा संग्राम साहब जी के पास से, वो तत्काल बुलवाते हैं और बोलते हैं कि गोलवाना क्षेत्र में भीख मांगना या भीख देना दंडनीय अपराध है और आपने अपराध किया है, इसकी सजा क्या होगी? तो उनने तुलसीदास जी को जमीन और एक जोड़ी बैल और हल दिया था कि मेहनत करके खाओ करके। तुलसीदास जी तुम दबा के फिर भाग जाते हैं कहां? उत्तर प्रदेश, और जाकर वहां पे क्या लिखते हैं? गोड़ नेपाल मही दंड न भेद जाना दंड कराल। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ दोहावली में वो लिखते हैं, उसमें उसका अर्थ होता है कि कलयुग में तो गौड़ लोग राजा बन रहे हैं और मुसलमान लोग बादशाह बन रहे हैं। इनके राज में साम दाम दंड भेद नहीं चलता। बहुत ही खतरनाक था, ये लोग सजा देते हैं। और हम मानते हैं कि तुलसीदास जी ने जो लिखा था बहुत सही लिखा था। ये सांस्कृतिक विरासत है हमारी। चोर को हम चोर ही कहते हैं, भले वो चाहे 1 रुपए की चोरी हो चाहे करोड़ रुपए की चोरी, चोर तो चोरी होगा ना। यानी सही को सही और गलत को गलत अगर कोई कह सकता है तो गोलवाना का मूल निवासी आदिवासी समाज कह सकता है साथियों। उसके अंदर छत्रपति की भावना नहीं होती। इसी दर्शन को, इसी विचारधारा की सत्ता इस देश और प्रदेश में आए, यहाँ के लोग अमन चैन के साथ में रहे, जिसका जितना हिस्सा है, जितना जिसका हक है, जितना जिसकी मेहनत है वो उसको मिलना चाहिए। ये हमारा सोचना है साथियों।
साथियों, इसी आस और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत गहनता पूर्वक और गंभीरता से सुना, उसके लिए पुनः आप लोगों की चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो पहले भी कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है, दुनिया में हर चीज संभव है। अगर 5 पांडव मिलकर महाभारत के युद्ध को जीत सकते हैं, तो हम इतने लोग मिलकर बलवान राज्य को नहीं बना सकते। इस बात का चिंतन करिएगा साथियों, इस बात का चिंतन करिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। संजय